आप सभी दर्शकों का, श्रोतागणों का सादर अभिवादन है। आज शारदीय नवरात्र में नवम दिन में हम नवमी के देवी का, सिद्धिदात्री देवी का हम लोग चर्चा करेंगे। प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटीति, कुष्मांडीति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातीति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकृतिता। ये देवी के 9 रूप हैं, जिसमें नवी देवी है सिद्धिदात्री। एक तरह से ये चतुर्भुजा देवी हैं और ये सब कुछ प्रदान करने वाले हैं। इनका ध्यान मंत्र है कि सिद्ध गंधर्व यक्षादेर सुरैरपि सेव्यमानम सदा भूयात सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। ये सब कुछ सिद्धि प्रदान करने वाली देवी है और ये सीता स्वरूपा है। रामचरितमानस में जब हनुमान जी सीता जी का पता लगाने के लिए जाते हैं तो प्रसन्न होकर के माँ जानकी उनसे कहती है कि अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। ये सीता स्वरूपा है और ये सब कुछ सिद्धि प्रदान करने वाले हैं। इनकी उपासना से, जीवन भर की तपस्या से, 8 स्थितियों की तपस्या से 9वें दिन जो हमें फल प्राप्त होता है वह हमें सिद्धि मिलती है। 8 दिन की तपस्या से 9वें दिन जो कुछ भी हमें मिलता है वही हमारा सुफल होता है, वही सिद्धि होती है। ये 4 भुजा देवी हैं और इनका पूजन जो है विशेष करके रक्त करवीर या रक्त जवा के पुष्प से करना चाहिए। रक्त वस्त्र पहन करके या पीला वस्त्र पहन करके इनका पूजन करना चाहिए। और नवमी के दिन हम लोग इनका भोग एक तरह से पूड़ी हलवा से भोग लगाते हैं। पूड़ी हलवा जो कुछ भी है, इन इस तरह के व्यंजनों को बना करके हम लोग भोग लगाते हैं। और ये भी एक तरह से सिंह की सवारी करती हैं। कहीं कहीं तो देखा गया है कि कमला के एक तरह से कमल के आसन पर बैठी हैं और सिंह पर सवार हैं, तो सिंह वाहिनी ये कही जाती हैं। और इनका जो है एक तरह से ये मोक्षदायिनी देवी है। कहीं भी केतु का दुष्प्रभाव हमारे जन्म पत्रिका में भी देखा जाता है। केतु मोक्षदाता ग्रह है और केतु का यदि दुष्प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर तो सिद्धिदात्री देवी का पूजन करने से केतु का दुष्प्रभाव दूर हो जाता है। और इनका मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्री नमः। इस मंत्र के जप से निश्चित रूप से केतु का दुष्प्रभाव दूर हो जाता है और सारी सिद्धियां, अष्ट सिद्धियां और 9 निधियां हमें मिलने लगती है। आवश्यकता है अपने अंदर श्रद्धा भक्ति जगाने की। माँ तो अपने पुत्र के लिए सब कुछ लुटाने के लिए तैयार है, लेकिन हम कितना उनके प्रति श्रद्धावान हैं, हम किस तरह से उनकी उपासना करते हैं, यह हमारे श्रद्धा के ऊपर निर्भर है, हमारे विश्वास के ऊपर निर्भर है। क्योंकि दुर्गा सप्तशती में साफ लिखा गया है कि कुपुत्रो जायत क्वचिदपि कुमाता न भवति, अर्थात पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कुमाता कभी नहीं हो सकती है। अपने शिशु का पालन पोषण, भरण पोषण सब कुछ करना जानती है, स्तनपान करा करके उसे बड़ा करती है। माँ कभी भी अपने पुत्र का, शिशु का अहित नहीं चाहती है। तो 9वें दिन हम सिद्धिदात्री देवी की उपासना करके सभी सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। इस तरह से चर्चा के माध्यम से आप लोगों के समक्ष रहे। आशा है कि इसके बारे में आप लोग इसे सुनेंगे, गुनेंगे और अपनाएंगे और अपने जीवन में जो कुछ अच्छा होगा उसके लिए आप लोग प्रयास करेंगे। धन्यवाद।